ये कहाँ से आता है यार? ये स्क्रीन का आता है ना, ये जैसे बोर्ड का आता है ना, बोर्ड का बड़ा यार, ये व्हाइट बोर्ड जैसे हुआ, व्हाइट बोर्ड शेयर किया, तो व्हाइट बोर्ड शेयर करने के बाद इस पे आप लिखोगे, लिखेगा। नहीं हमारा, अच्छा एक मिनट, वीडियो ऑफ है। अच्छा अब मैं इसको मैं करता हूँ, हाँ अब बड़ा हो गया, ठीक ठीक, इसको मुझे पूरा लेना था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं, हाँ ठीक है, आप बस अटेंडेंस लेकर के आप कर लीजिए। 12:45 पर होगा उनका, बी का नहीं, ये का होगा। अच्छा अभी नहीं है ना, ठीक है ठीक है, अभी मतलब ठीक है, हो गया। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मैंने गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताया था, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर थॉमसन रूल, हाँ थॉमसन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, पहले इसको देखो एनएफए। सो एनएफए को थोड़ा रिवाइज कर लो एक बार। एनएफए क्या होता है? नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो इस एनएफए में क्या होता है? एनएफए हैज कितने टपल्स होते हैं? देयर आर 5 टपल सेट होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो दिस एनएफए हैज 5 टपल सेट। तो इस 5 टपल सेट में क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होती है यहाँ पर? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब क्या है बताओ? कैपिटल क्यू, व्हाट रिप्रेजेंट द कैपिटल क्यू? इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, ओके। एंड सेट ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं यहाँ पर? सेट ऑफ स्टेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्या होंगे? सेट ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे सर। फाइनाइट, ठीक है। जो भी सेट ऑफ Yes, स्टेट sir. होंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा में, वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। फाइनाइट। सेकेंड स्टेट में क्या आता है? सेकेंड टपल क्या आती है? इनपुट सिंबल, ठीक है, सिग्मा। तो इनपुट सिंबल सिग्मा से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? दिस इज द इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। इनपुट अल्फाबेट ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? क्या होगा? दिस इज फाइनाइट। दिस इज आल्सो जो भी इनपुट अल्फाबेट होते हैं, दीज आर आल्सो फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली टपल क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। क्या होती है? दिस इज द डेल्टा, क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या होती है हमारे पास? इसको क्या बोलते हैं? क्यू क्रॉस सिग्मा, ठीक है ना? सिग्मा, यस सर। और ये क्या होती है? 2 रेज़ टू पावर, एनडीएफए में क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर क्यू। कितने पॉसिबल स्टेट्स आएंगे? 2 रेज़ टू पावर क्यू, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्यू नॉट, यस, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट। क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल फाइनल स्टेट के सेट, फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट। तो ये हो गया आपका एनएफए। तो एनएफए हैज द 5 टपल सेट, क्यू हो गया, सिग्मा हो गया, डेल्टा हो गया, क्यू नोट हो गया, एफ हो गया। सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट,
ये हो गया आपका सेट ऑफ ट्रांजिशन स्टार्ट स्टेट, आपका हो गया सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब आपके पास सेकेंड इज डीएफए। डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए? तो जैसे कि हम एक एनएफए बना रहे हैं, व्हाट इज द, ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं भाई उसको जो है नोट करते चलना उसको। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइट कट गई है यहाँ पर। चलो, सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एनएफए एक्सेप्ट द लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या दिया हुआ है कि एल, कैपिटल एल इज इक्वल टू एंड्स विथ स्मॉल ए, एंड्स विथ स्मॉल ए, ठीक है। तो और इनपुट अल्फाबेट दिया हुआ है ए बी, इनपुट अल्फाबेट इज ए कॉमा बी। तो इनपुट अल्फाबेट इज ए कॉमा बी। तो इसकी हमारे पास लैंग्वेज जो बनेगी क्या दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू एंड्स विथ स्मॉल ए, और इनपुट अल्फाबेट दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या लैंग्वेज क्या होगा, सेट क्या हो सकता है यहाँ पर, एल इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, एंड्स विथ ए, तो क्या बनेगा ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, और अगर मान लो ये भी हो सकता है, ठीक है, डैश डैश डैश। अब इसका बनाना है आपको, एनएफए बनाना है, तो हमारे पास सपोज कर लिया कि कैपिटल ए एंड बी दो स्टेट हैं, तो इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा एनएफए? यहाँ पर आपने इनपुट क्या दे दिया, ए बी, ठीक है, और ए आपका कैपिटल ए पर इनपुट हुआ स्मॉल ए, तो यहाँ पर क्या आ गया ये कैपिटल बी पर, तो कैपिटल बी क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेट। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द एनएफए एक्सेप्ट द लैंग्वेज कैपिटल एल इज इक्वल टू एंड्स विथ स्मॉल ए, और सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है ए कॉमा बी। तो लैंग्वेज किस तरह की जनरेट होगी, ए होगा, ए होगा, बी होगा, डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या बना, दिस इज द एनएफए। तो इस एनएफए में हमने कैपिटल ए पर ए इनपुट दिया तो कहां पर आ गया, ए पर, बी इनपुट दिया तो कहां आया, ए पर। भाई देखो यहाँ पर एनएफए में कैपिटल ए पर हमने ए इनपुट दिया तो ए पर भी ये जा रहा है और बी पर भी जा रहा है, ठीक है। तो एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए? एनएफए में किसी भी सिंगल इनपुट के लिए भाई हमारे पास एक स्टेट है जिसका नाम है कैपिटल ए। कैपिटल ए पर हमने इनपुट क्या दिया, स्मॉल ए, तो कैपिटल ए पर स्टेट पर स्मॉल ए इनपुट दिया, तो हमारे पास ये दो जगह पर जा रहा है, टू स्टेट पर जा रहा है, तो कैपिटल ए पर भी जा रहा है और सेकेंड वाला स्टेट बी पर भी जा रहा है, यानी कि सिंगल इनपुट के लिए दो डिफरेंट स्टेट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ए दिस पॉसिबल इन द एनएफए, बट डीएफए में एक पॉसिबल नहीं है। सिंगल इनपुट के लिए हमारे पास जो मूव होगा वो कहां पर होगा, ओनली सिंगल स्टेट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीएफए एंड एनएफए एंड डीएफए। एनएफए में किसी भी इनपुट सिंबल के लिए एक से ज्यादा जगह पर, एक से मोर देन वन स्टेट पर जा सकता है वो। जैसे कि फॉर दिस, इन दिस एग्जांपल आपने स्मॉल ए इनपुट दिया तो ए पर भी आ रहा है और बी पर भी जा रहा है, ठीक है। बट डीएफए में क्या होता है, किसी भी सिंगल इनपुट के लिए एक से ज्यादा स्टेट पर वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पर, अभी हमने बोला कि ट्रांजिशन, एनएफए में जो ट्रांजिशन होती है वो ट्रांजिशन कैसे होती है, तो ट्रांजिशन होती है आपका Q क्रॉस सिग्मा 2 रेज़ टू पावर Q, ठीक है। दिस इज द एनएफए। एंड डीएफए में क्या होता है, इन द डीएफए में जो ट्रांजिशन होती है Q क्रॉस सिग्मा, और आपके पास इसका ट्रांजिशन क्या आएगा, दिस इज द Q,
यहाँ पर क्या है NFA में 2 raised to power q, तो q क्या है, व्हाट इज द q, q इज द पार्ट ऑफ 2 raised to power q, यानी कि कोई भी DFA NFA हो सकता है या नहीं हो सकता है, एनी DFA NFA हो सकता है, उसको हम लोग NFA बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जी सर। सर, बोल सकते हैं सर। DFA को हम लोग NFA बोल सकते हैं, बट NFA DFA Yes, sir. नहीं होगा, ठीक है। यस सर। और डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है NFA और DFA के बीच में, NFA में किसी भी सिंगल इनपुट के लिए एक से ज्यादा स्टेट पर वो मूव कर सकता है, लेकिन DFA में किसी भी सिंगल इनपुट के लिए वो एक ही स्टेट पर मूव करेगा, एक से ज्यादा पर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब उसके बाद तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको पता भी होगा हमारा बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस हमारा है कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको NFA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग जो NFA में कन्वर्ट करेंगे तो वी अप्लाई द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। थॉमसन कंस्ट्रक्शंस रूल, तो इसमें देख लो रूल क्या होती है। इन द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, रूल नंबर फर्स्ट, भाई अगर हमारे पास कोई भी सिंगल लेटर दिया हुआ है, एवरी लेटर स्मॉल a बिलोंग्स टू सिग्मा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बताना है कि उसके लिए इनपुट कैसे होगा। तो हमने इनिशियल स्टेट स्टार्ट स्टेट पर a इनपुट दिया, तो ये कहां पर चला गया, ये फाइनल स्टेट पर, ठीक है। इसमें हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां लिख लो रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर सेट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। आपको बस इसमें ये देखना है कि किसी भी, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो इसका रेगुलर सेट क्या होगा, इसका रेगुलर सेट होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख दो एप्सिलॉन। इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, तो फाइनाइट ऑटोमेटा ये आपके पास, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द एप्सिलॉन, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखो आप यहां पर एवरी स्मॉल a in sigma is a regular expression। अगर कोई सा भी एक इनपुट सिंबल दिया हुआ है, कोई सा भी सिंगल इनपुट सिंबल दिया हुआ है, जैसे हमने हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्मॉल है, ठीक है, तो इसका रेगुलर सेट क्या होगा, इसका रेगुलर सेट होगा स्मॉल a, और इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगी। मान लो कि हमारे पास Q नोट क्या है, Q नोट इज द स्टार्ट स्टेट, तो आपने इस पर A इनपुट दिया तो कहां पर आ गया, फाइनल स्टेट पर, ठीक है। अगर A तो हो गया आपके पास फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड में हमारे पास मान लो कि इफ R1 and R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 एंड R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देन R1 प्लस R2, ठीक है, और R1 और R2, ठीक है, इज रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 और R1 और R2 ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेगुलर सेट क्या होगा, R1 यूनियन R2, ठीक है। तो R1 यूनियन R2 के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे हम लोग,
तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे यूजिंग द थॉमसन कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर आप लिखोगे Q नोट, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, ये हो गया स्टार्ट स्टेट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन मूव, ठीक है, एप्सिलॉन मूव। क्या लिखा हुआ है R1 प्लस R2, तो R1 के लिए हमने Q नोट पर 2 एप्सिलॉन मूव दिया, तो इधर चला जाएगा R1 और इधर आ जाएगा R2, तो R1 प्लस R2 बोलो या R1 और R2 बोलो, दोनों बात बराबर ही है। Q1 एंड यहाँ पर जो भी दिया हुआ है मान लो कि N1 एंड Q नोट, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका Q2 और N2, ठीक है, एंड Q1 Q नोट Q2 Q1 और एप्सिलॉन मूव, एक स्टेट यहां बना दो आप, दिस इज द QF। तो इसमें क्या समझना है कि जब भी आपके पास थॉमसन कंस्ट्रक्शन में R1 प्लस R2 लिखा हुआ है या R1 और R2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाओगे। थॉमसन कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि जब भी आप NFA बनाओगे तो NFA विद एप्सिलॉन मूव बनाओगे, NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव नहीं बनाओगे, ठीक है। थॉमसन कंस्ट्रक्शन का ये मतलब है यहाँ पर। तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन में अगर मान लो कि R1 प्लस R2 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करोगे आप। तो Q नोट क्या हो गया हमारे पास, स्टार्ट स्टेट हो गया, तो हमारे पास क्या दिया हुआ R1 प्लस R2, तो R1 के लिए हमने यहां पर बना लिया दिस इज द ऑटोमेटा फॉर R1 एंड दिस इज द मशीन फॉर R2, ये किसके लिए है R2 के लिए, ये R1 और R2। फिर यहाँ पर हमने एप्सिलॉन मूव दिया, तो एप्सिलॉन मूव से हम लोग आ गए यहाँ पर फाइनल स्टेट पर। अगर हम लोग यहाँ इधर जा रहे हैं तो एप्सिलॉन मूव से कहां पर आ गए हम लोग, फाइनल स्टेट पर, ठीक है। तो ए वाली डायरेक्शन किसके लिए हो गई, R1 के लिए, और इधर एप्सिलॉन मूव से हम लोग इधर आ गए R2 के लिए। तो जब भी आपको R1 प्लस R2 और R1 और R2 का बनाना हो, तो आप ऐसे उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। तो ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ नंबर इज R1 R2 यानी कि दोनों का क्या है कॉन्केटेनेशन। R1 R2 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इनकी सेट क्या होगी, सेट होगी R1 डॉट R2 बोल दो। अब इनका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा इसका, तो अगर हमारे पास क्या है Q नोट इज द स्टार्ट स्टेट, Q नोट स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बन गया यहाँ पर आपने लिख दिया N1 मान लो, N1, ठीक है, एंड दिस इज द Q2, दिस इज Q2 एंड दिस इज N2, दिस इज N2 एंड दिस इज द फाइनल स्टेट QF। यानी कि R1 R2 अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आपको इसको एक साथ, जैसे यहाँ पर इसका N1 का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई ये फर्स्ट वाली रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद सेकेंड वाली रेगुलर एक्सप्रेशन, दोनों एक साथ आएंगे। सो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द R1 R2। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर R स्टार। इफ R स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर R स्टार N1 N2 क्या है? इफ R स्टार इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे फाइनाइट ऑटोमेटा, कैसे बनाओगे, क्या होगा इसका रेगुलर सेट, रेगुलर सेट इज द R स्टार। अब इसका बनाना है आपको फाइनाइट ऑटोमेटा, तो दिस इज द Q नॉट, ठीक है, एंड दिस इज Q1। वही R स्टार का मतलब क्या हो गया कि R स्टार का मतलब हमारे पास जो सेट में आएगा, हो सकता है कि
उसमें स्ट्रिंग ऐसी हो जिसका लेंथ 0 हो, ठीक है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, तो या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो Q0 से हमने एप्सिलॉन मूव दिया तो किस पर आ गए, Q1 पर। Q1 से अगर कुछ भी यहाँ पर N1 का मतलब हो गया कि कोई सा भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, एंड दिस इज द Q2 एंड दिस इज द फाइनल स्टेट QF, ठीक है। तो अगर मान लो कि Q0 से अगर हमारे पास R स्टार का मतलब कि अगर उसकी लेंथ 0 है तो एप्सिलॉन मूव करा करके डायरेक्ट हम लोग कहां पर आ गए, फाइनल स्टेट पर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, Q0 से Q1 पर आ गए, Q1 से यहाँ पर जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर Q2 से फिर कहां पर आ गए, Q1 पर, एप्सिलॉन मूव करा करके, ठीक है। सो दिस इज द रेगुलर, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर R स्टार। अब उसके बाद ये क्या है आपके पास, इसी को हम लोग बोलते हैं थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल में जब भी हम लोग एनएफए की डिजाइन करते हैं तो उसमें एप्सिलॉन मूव का यूज करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द एनएफए, इसको इरेज कर दे रहा हूं, find the NFA for regular expression A dot A plus B whole star and B dot B, ठीक है। आपको एनएफए डिजाइन करना है किसके लिए, A डॉट A प्लस बी स्टार होल स्टार डॉट B डॉट B यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल, ठीक है। थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल यूज करके आपको जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है A डॉट A प्लस बी का होल स्टार एंड B डॉट B, इसके लिए आपको बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए डिजाइन करनी है। तो यहां पर A डॉट A प्लस बी आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें स्टेप वाइज बनाओगे। तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, तो फर्स्ट स्टेप में आप बनाओगे A प्लस बी के लिए, A प्लस बी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A हो गया A प्लस बी का स्टार डॉट B डॉट B, तो यहाँ पर A प्लस बी का स्टार है, तो सबसे पहले A प्लस बी, तो A प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि R1 प्लस R2 या R1 और R2, तो R1 की जगह पर क्या दिया हुआ है, स्मॉल a, एंड R2 की जगह पर क्या दिया हुआ है, स्मॉल b। तो इसके लिए आप बनाओ, इसके लिए आपको बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एप्सिलॉन मूव कराया, यहाँ भी एप्सिलॉन मूव कराया, ठीक है। सो एप्सिलॉन मूव कराने के बाद अब आप आ गए एक स्टेट पर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a, तो यहाँ पर आपने स्मॉल a इनपुट दिया इस वाले स्टेट पर, तो आप आ गए एक दूसरे स्टेट पर, ठीक है। और एक इस स्टेट पर आपने क्या दिया, इनपुट b दिया, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन मूव देंगे तो हम लोग इस वाले स्टेट पर आ जाएंगे, जिसको मान लो फाइनल अभी बोलेंगे, अभी तो फाइनल स्टेट है नहीं हमारा, तो यहाँ से एप्सिलॉन मूव दिया तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ ये जो बना आपके पास डीएफए किसके लिए बना, दिस इज द एनएफए फॉर द A प्लस बी। तो इस वाले दिस इज द स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट पर आपने एप्सिलॉन को मूव कराया, देन यू रीच द अदर स्टेट। नेक्स्ट इस स्टेट पर आपने स्मॉल a, दिस इज द R1, ठीक है। आपने इस पर a इनपुट कराया तो इस पर आ गए, यहां से आपने एप्सिलॉन मूव कराया तो मान लो कि दिस इज द फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट पर अब आ जाओगे,
दिस इज ए स्टार्ट स्टेट। अब किसके लिए आपको बनाना है? बी के लिए। तो बी के लिए फिर हमारे पास एक दूसरा रास्ता हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए डॉट ए प्लस, उसमें आ रहा है ना ए डॉट ए प्लस बी स्टार डॉट बी डॉट बी, ठीक है। तो स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप 2 में क्या करोगे आप? स्टेप 2 में अब बनाओ ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्टार, ठीक है। तो इसके लिए बनाओ, आपने ए प्लस बी बना दिया। अब अभी बताया था आपको कि आर स्टार के लिए कैसे बनाएंगे। आर स्टार के लिए आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा। तो यहां पर सेम है। स्टेप 2 में क्या करोगे आप कि भाई यहां पर दिस इज द स्टार्ट स्टेट, ठीक है ना, दिस इज स्टार्ट स्टेट। अब इसमें आप एप्सिलॉन को मूव कराओगे तो कहां चले जाओगे आप? मान लो कि दिस इज द फाइनल स्टेट, तो एप्सिलॉन मूव करा करके आप आ गए फाइनल स्टेट पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी होल स्टार है। तो ए प्लस बी होल स्टार है, तो ए प्लस बी के लिए आप ऑलरेडी बना चुके हो यहाँ पर। तो ए प्लस बी के लिए ऑलरेडी बना चुके हो, तो इसको इसी में आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो एप्सिलॉन मूव कराया हमने, तो यहाँ पर जो भी बना हुआ है इसको सेम टू सेम कॉपी करो, स्मॉल ए, और यहाँ पर आ गया आपका एंड एप्सिलॉन मूव करा करके यहाँ से एक स्टेट यहाँ पर है तो इतना आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमने एप्सिलॉन मूव कराया यहाँ पर एंड दिस इज द स्टेट फॉर बी एंड यहाँ से हमने एप्सिलॉन मूव कराया तो इस पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि अब मुझे सिर्फ ए प्लस बी के लिए नहीं बनाना है, ए प्लस बी होल स्टार बनाना है। तो यहां से इस वाले स्टेट से क्या करेंगे? एप्सिलॉन मूव कराएंगे इस वाले स्टेट पर, ठीक है। तो और इस वाले स्टेट से हमारा आएगा यहाँ पर एप्सिलॉन मूव। तो ये किसके लिए हो गया? दिस इज द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ए प्लस बी होल स्टार। तो ये जो पूरा है आपके पास, मैंने बताया था अभी आर स्टार के लिए कैसे हम लोग एनडीएफए बनाएंगे यूजिंग द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल। तो आप इसमें क्या देख रहे हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन का मूव करके आपको एनएफए डिजाइन करना है, एनडीएफए डिजाइन करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्टार, तो ए प्लस बी का होल स्टार है, तो यहाँ से इनिशियल स्टेट से जो स्टार्ट स्टेट है, अगर आपने इस पर एप्सिलॉन मूव कराया देन यू रीच टू द फाइनल स्टेट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ? फॉर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं यहाँ पर। तो ए प्लस बी को हमने यहाँ पर जो है ए प्लस बी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, और अगर कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो फिर हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन मूव करा करके हम लोग इस वाले स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया? ए प्लस बी का होल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार एंड डॉट बी। तो अब क्या करना है इसमें? अब इसमें आपके पास कॉन्कैटिनेशन, इधर क्या कर देंगे हम लोग? कॉन्कैटिनेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहां तक कॉन्कैटिनेशन कहां करेंगे भाई? हमारे पास ये लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? अब स्टेप 3 में, मैं स्टेप 3 अलग से नहीं बना रहा हूँ, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आप बनाओगे स्टेप 3। अब मैं स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का आएगा, तो आपको स्टेप वाइज बताना पड़ेगा एग्जाम में। आप इसको डायरेक्ट बोलो कि सर डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, भाई डायरेक्ट तो बना सकते हो, वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। अगर 2 नंबर का है तो डायरेक्ट बना दो, 5 मार्क्स का है या ज्यादा मार्क्स का है तो उसको थोड़ा आपको उसको स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 3 की बात कर रहा हूँ। तो स्टेप 3 में हमारे पास भाई दिस इज द ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक स्टेट ऐड कर दो। हमने इसको क्या बोल दिया? अब ए वाली स्टेट क्या हो गई? स्टार्ट स्टेट हो गई, ठीक है। अब ए तो हो गया हमारा किसके लिए? हमने ए को कॉन्केनेट कर दिया इस वाले में, जो हमारे पास ए प्लस बी का स्टार था,
अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, बी डॉट बी, तो बी डॉट बी है तो यहाँ पर क्या कर दो, फिर एक यहाँ पर कॉन्कनेक्ट कर दो यहाँ पर बी से, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एप्सिलॉन मूव भी करा सकते हो और एप्सिलॉन मूव की जरूरत नहीं है। अब एक बी आ गया, एक दूसरा बी, और इस बी से हम लोग कहां पर आ गए, फाइनल स्टेट पर। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन तो फिक्स है बिल्कुल कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा उसका एनएफए। आप बोलोगे सर हम तो एनएफए क्या कोई जरूरी है कि हम ऐसे बनाएं, तो एकदम बिल्कुल आपके पास एग्जाम में फिक्स होता है, लिखा हुआ होता है कि कंस्ट्रक्ट द एनएफए यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो भाई थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल अगर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एप्सिलॉन का मूव का यूज करके बनाना है आपको, तो आप ऐसे ही बनाओगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो कि हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कंस्ट्रक्ट, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं उसी को लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्ट द एप्सिलॉन NFA for the regular expression 0 plus 1 whole star 1 0 plus 1, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें कंस्ट्रक्ट द एप्सिलॉन NFA फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 plus 1 whole star 1 0 plus 1। तो भाई 0 plus 1 होल स्टार और 0 plus 1 दिया हुआ है, तो इसका बना लो आप, इसको इस तीनों को क्या कर दो, आपस में कॉन्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसका बना लो आप, बना करके और चलो आप बना लो कॉपी पर अगर आप है तो 0 plus 1 का स्टार आप बनाओ। कैसे बनाओगे 0 plus 1 का स्टार, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 0 plus 1 के लिए डिजाइन करेंगे। तो 0 plus 1 के लिए डिजाइन करना है तो क्या करना है आपको भाई, 0 plus 1 के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने एप्सिलॉन मूव कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन मूव। और इस वाले स्टेट से क्या आ जाएगा, इधर इस पर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 plus 1 है तो एक 0 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा। भाई हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसको 1 इधर से हमने इनपुट दिया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एप्सिलॉन मूव कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन मूव कराया तो किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका 0 plus 1 के लिए। अब ये 0 plus 1 का स्टार बनाना है तो क्या करोगे आप, इसमें 0 plus 1 का स्टार कराना है तो एक हमने स्टेट यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टार्ट स्टेट बोल दिया, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन मूव करा दिया, ठीक है। एक हमने एक स्टेट इधर ऐड कर दिया। आपको याद रखना पड़ेगा जो आर स्टार हमने बनाया हुआ है, तो इस वाले स्टेट पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 plus, ये तो बन गया 0 plus 1 के लिए, ये बन गया 0 plus 1 के लिए। अब 0 plus 1 स्टार्ट के लिए, तो स्टार्ट स्टेट से हो सकता है कि भाई यहाँ पर 0 plus 1 में से कुछ भी ना आए, ठीक है, उसकी लेंथ क्या हो, 0 हो, तो भाई स्टार्ट स्टेट से हम लोग डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, फाइनल पर। तो कैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर एप्सिलॉन हम लोग इनपुट दे देंगे तो चले जाएंगे कहाँ पर, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग इसमें आ गए, एप्सिलॉन मूव करा करके 0 plus 1 में आ गए और यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए तो हो सकता है कि भाई तो 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन मूव करा करके इस वाले स्टेट पर आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये किसके लिए बन गया, ये बन गया 0 plus 1 का होल स्टार, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट बनाना है आपको 1 and 0 plus 1। तो 1 के लिए तो यहाँ पर आप इसमें 1 इनपुट दे दो, तो इस वाले स्टेट पर आ गए आप 1 से,
ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या लाना है 0+1 के लिए, तो 0+1 के लिए तो फिर यहाँ पर आप दे दो, यहाँ पर एप्सिलॉन मूव करा दो। तो एप्सिलॉन मूव कराने के बाद फिर आप इसको यहां से ऐड कर दो 0+1 का। जैसे यहाँ पर 0+1 है तो इसको ऐड कर दो आप यहां से, ठीक है। तो यहां से आपने दे दिया, यहाँ पर एप्सिलॉन मूव करा दिया, एप्सिलॉन मूव करा दिया, और यहां से आ गए आप 0 पर, इधर से आ गए आप 1 पर, ठीक है। फिर एप्सिलॉन मूव करा दिया और यहां से एप्सिलॉन मूव करा दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो एक इसके लिए बन गया, दिस इज द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर 0+1 का स्टार 1 0+1, ठीक है। तो एक सर हाँ सर एग्जाम में हमें तीनों स्टेप लिख के मतलब सारे स्टेप्स लिख के एक एक करके जोड़ना है या डायरेक्ट आंसर दिखा देना? देखो ये डिपेंड करता है, मैं बोला ना ये डिपेंड करता है कि भाई ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, ठीक है ना, कि भाई मान लो कि 2 नंबर का पूछा हुआ तो डायरेक्ट बना दो, अगर मार्क्स ज्यादा है तो भाई स्टेप वाइज आपको दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन ये 100% है। इसमें से आपको पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, आप सिलेबस में भी देख लो उसमें दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है यस सर आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो मैंने अभी बताया आपको, देखो मैं अभी क्या भाई आपको ऑटोमेटा आपने पढ़ा भी हुआ है, मैं एक तरह से समझ लो कि उस चीज को मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, जो मुझे यहाँ पर जरूरत है कंपाइलर डिजाइन में, ठीक है ना। जो हमारे लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे आपने ऑटोमेटा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे जरूरत है, जिसकी जिसकी यूज है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो भाई पहले हमने बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी कर लिया कि हमारे पास कोई सा भी लैंग्वेज दिया हुआ है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज हमने क्या स्टडी किया यहाँ पर कि थॉमसन कंस्ट्रक्शन के 4-5 रूल हैं। तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों भाई यूज करते हैं, क्योंकि मुझे एनएफए एप्सिलॉन भी हो सकता है और एनएफए विदाउट एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो जब हम एनएफए एप्सिलॉन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन यू हैव टू क्या करना है, आपको डिजाइन करना है, एनएफए डिजाइन करना है विथ एप्सिलॉन मूव। तो आप इन थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल का यूज करके आप डिजाइन करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि हाँ नेक्स्ट अब जो स्टेप आता है कि हमारे पास एनएफए दिया हुआ है विथ एप्सिलॉन। अब क्या करना है कि एनएफए विदाउट एप्सिलॉन कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है ना। एनएफए विथ एप्सिलॉन दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट एनएफए विदाउट एप्सिलॉन। तो अब हम लोग उस पर आते हैं, नेक्स्ट वाली टॉपिक पर आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हेडिंग है इसका कन्वर्जन ऑफ एनएफए, कन्वर्जन ऑफ एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन ठीक है, टू एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा ये कि अभी आपने बना लिया भाई थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल का यूज करके आपने एक एनएफए डिजाइन कर ली जिसमें एप्सिलॉन मूव था। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। एप्सिलॉन में दिया हुआ है और विदाउट एप्सिलॉन में मुझे कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, एग्जांपल देखो एनएफए है हमारे पास, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट स्टेट Q0 और इस पर हमने Q0 पर A इनपुट दिया तो Q0 पर ही आ गए,